सुती। 2 पुत्र थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद। तो उत्तानपाद के वंश का वर्णन हमने कल सुना। और जो एक और पुत्र थे प्रियव्रत, प्रियव्रत राजा ने अपने मन में संकल्प कर लिया कि मैं संसार में अंधकार रहने नहीं दूंगा। सूर्य से ठन गई उनकी, सूर्य के समान उन्होंने दिव्य व्रत को प्राप्त किया। प्रियव्रत के बेटा आग्नेन्द्र हुए और आग्नेन्द्र के बेटा नाभि हुए। नाभि के बेटा ऋषभदेव जी महाराज हुए। ऋषभदेव जी महाराज के 100 पुत्र थे। 100 पुत्रों में सबसे बड़े पुत्र का नाम था भरत। सबसे बड़े पुत्र का नाम था भरत। तो महाराज ऋषभदेव जी के मन में एक दिन विचार आया कि मेरे पिता कितने बड़े महापुरुष हैं, जो कि मैं हूँ संसार में पड़ा हूँ, मैं हूँ जो संसार में पड़ा हूँ। तो भरत जी जंगल में भजन करने के लिए चले गए। गंडकी नदी में खड़े होकर के भजन करने के लिए चले गए। भजन करने गए तो उन्होंने अपनी आंखों के सामने एक दृश्य देखा। उन्होंने अपनी आंखों के सामने एक दृश्य देखा कि उस नदी में एक गर्भवती हिरणी पानी पीने के लिए आई। पानी पीने के लिए आई तो पीछे से किसी शेर ने जोर से दहाड़ लगाई और शेर के भय से वो गर्भवती हिरणी पानी में कूद पड़ी। जल्दी जल्दी नदी को पार कर रही थी और उसके गर्भ से शिशु ने बीच नदी में ही जन्म ले लिया। प्रसव की पीड़ा से और शेर के भय से उस हिरणी का प्राणांत हो गया। भरत जी ने देखा अपनी आंखों के सामने उसका जो छोटा सा बच्चा था वो पानी में बह करके जा रहा था। भरत जी के मन में ममता आ गई, भाव आया कि ये छोटा सा बच्चा है, पानी में बह करके मर जाएगा। भरत जी माला का जाप किया करते थे। नदी में खड़े होकर के माला का जाप किया करते थे। तो उन्होंने उस बच्चे को उठा लिया, माला को गले में डाल करके उस बच्चे को उठा लिया और उठा करके उसकी देखभाल करने लगे। रोज उसकी देखभाल में लगे रहते, नहलाते धुलाते, उसको हरी हरी घास खिलाते। भरत जी का प्रेम ममता में बदलने लगा। भरत जी उस बच्चे को उठाते और उठा करके जब वो बड़ा हो जाता तो उसे हिरण के झुंड में छोड़ आते, लेकिन उनका प्रेम तो ममता में बदलने लगा। सोच रहे हैं कि यदि मैं नहीं रहा, इनका उस बच्चे से इतना प्रेम हो गया, मोह हो गया कि उनकी मृत्यु का समय आया तो अंतिम समय में वो हिरण का बच्चा ही चिंतन में आ गया। हिरण का बच्चा चिंतन में आ गया। सोचने लगे अगर मेरी मृत्यु हो गई तो इस बच्चे को कौन देखेगा, इसको शेर या भेड़िए खा जाएंगे, इसकी कौन देखभाल करेगा, कौन देखेगा इसको। वो हिरण का बच्चा ही अंतिम समय में चिंतन में आ गया। और अंतिम समय में हम जिसका चिंतन करेंगे उसी के शरीर में जाना पड़ सकता है। और भरत जी महाराज अंतिम समय में हिरण के बच्चे का चिंतन करते करते उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया। और परोपकार ये हुआ कि भरत जी महाराज को उस हिरण के बच्चे के शरीर में ही जाना पड़ा, हिरण के शरीर में जाना पड़ा। दूसरी बार ये भरत जी हिरण बने।
इनके मन में बहुत पश्चाताप हुआ कि ये मैंने क्या क्या कर दिया। मुझे कितना अच्छा मनुष्य शरीर मिला और मैंने उसको गवा दिया। अब मैं भूलकर भी ऐसा कार्य नहीं करूंगा जिससे मुझे बंधना पड़े। जंगल में ही रहते हैं, लेकिन भरत जी को अपने पूर्व जन्म की बात याद है। वो जंगल में आपस के घर्षण के कारण आग लग जाती है। तो एक दिन जंगल में आग लग गई, सारे जीव जंतु जंगल को छोड़ करके भाग गए और भरत जी ने अपने प्राणों का त्यागन कर दिया हरि का चिंतन करते करते। अब भरत जी का तीसरा जन्म हुआ एक आंगिरस पंडित जी के यहाँ। तीसरा जन्म हुआ, उनकी दो पत्नी थी। बड़ी पत्नी के एक बेटा और बेटी, दूसरी पत्नी जो थी उसकी जुड़वा संतान थी। जुड़वा संतान में छोटे वाले भरत जी थे। दोनों जन्मों की बात भरत जी को याद है। अब पिता ने सोचा कि मेरे घर में ये जो पुत्र है बड़ा ही गुणवान ज्ञानी पुरुष बनेगा। तो जब भरत जी का नामकरण संस्कार हुआ, भरत जी का, तो उनके पिता ने गायत्री मंत्र उनके कान में दिया और कहा कि आप इसे 1 घंटे में मुझे रट करके सुनाना। तो भरत जी ने कहा कि पिताजी ने मुझे ये गायत्री मंत्र दिया है, ये मेरे कल्याण के लिए नहीं दिया है, बल्कि यजमानी संभालने के लिए दिया है। जिन बंधनों से मैं छूटना चाहता हूँ वापस उन्हीं में फंस जाऊंगा। आज ये गायत्री मंत्र दे रहे हैं, कल कहेंगे ग्रह शांति याद कर लो, फिर कहेंगे यजमानों के यहाँ पूजा पाठ कराने जाना है, फिर कहेंगे नामकरण संस्कार कराने जाना है, फिर कहेंगे विवाह कराने जाना है। जिन बंधनों से छूटना चाहता हूँ वापस उन्हीं में फंस जाऊंगा। पिताजी मंत्रों को रटाते रटाते थक गए, लेकिन भरत जी ने उन मंत्रों को याद करके नहीं सुनाया। अब तो महाराज भरत जी के जो भाई थे उन्होंने भरत जी के साथ में अच्छा व्यवहार नहीं किया। कोई कुछ भी कहते तो उसे सुनते नहीं थे। भरत जी को उनके जो भाई थे वो खेत पर भेज देते, जाओ जाकर के खेत की रखवाली करना। भरत जी महाराज खेत पर जाते, अब चिड़ियों से कहते कि खूब खाओ, मेरा तो है नहीं है, सब परमपिता परमात्मा का है। राम जी की चिड़िया राम जी को खेत। भरत जी महाराज कहते राम जी की चिड़िया राम जी को खेत, सारी चिड़िया भरे भरे पेट। राम जी की चिड़िया राम जी को खेत, सारी चिड़िया भरे भरे पेट। राम जी की चिड़िया राम जी को खेत, सारी चिड़िया भरे भरे पेट। राम जी की चिड़िया राम जी को खेत,
भरी पेट और चिड़िया भरी भरी पेट और चिड़िया भरी भरी पेट और चिड़िया भरी भरी पेट। राम जी की चिड़िया राम जी को खेत। ब्रज जी महाराज कह रहे हैं मेरा तो कुछ नहीं है, राम जी की चिड़िया और राम जी का खेत। राम जी की चिड़िया राम जी को खेत, खारी चिड़िया भरे भरे पेट। मेरा तो कुछ नहीं है। भरत जी महाराज जो थे उनके भाइयों ने उनके साथ में अच्छा व्यवहार नहीं किया। उनके सामने भोजन ऐसे डालते थे कि जैसे कुत्ते के सामने डालते हैं, लेकिन उसको भी भरत जी प्रसाद समझ करके पा लेते। उनके भाई अनन्य सामग्री सेवन करते, फिर भी दुबले पतले भरत जी रूखा सूखा काथे, फिर भी हष्ट पुष्ट। भरत जी महाराज की जंगल में काली के सन्मुख भीलों ने बलि देनी चाहिए, लेकिन स्वयं काली देवी ने आकर के भरत जी महाराज की रक्षा की। भरत जी को ये कुछ नहीं पता रहता कहाँ जाना है, कहाँ रुकना है, कहाँ जा रहे हैं, कुछ पता नहीं। एक बार ऐसे ही भरत जी जा रहे थे तो सामने से एक सिंधु देश का राजा रहुगढ़ आ रहा था। सिंधु देश का राजा रहुगढ़ आ रहा था पालकी में बैठ करके। अब जो पालकी चलाने वाले जो कहार थे उनमें एक कहार थक गया। वो कहने लगा भगवान मैं पालकी नहीं चला पाऊंगा, मैं थक गया हूं। अब तो राजा ने कहा कि आपको मार्ग में कोई भी मिले तो आप उसको पालकी जोतने में लगा लेना। लेकिन मार्ग में और तो कोई नहीं मिला, जड़ भरत जी मिल गए। जड़ भरत जी को पालकी जोतने में लगा लिया। अब जड़ भरत जी का ये नियम था कि वो सामने जमीन 5 हाथ की जमीन देख करके चलते थे कि मेरे पैरों के नीचे कोई चींटी दब करके ना मर जाए, कोई जीव जंतु ना आ जाए जो मुझसे पाप हो जाए। तो 5 हाथ जमीन देख करके चलते थे। अब आप अनुमान लगाइए, जब कोई व्यक्ति 5 हाथ जमीन देख करके चलेगा, उछलेगा, तो पालकी में बैठने वाले का हाल क्या होगा, अनुमान लगाइए। भरत जी महाराज चलते तो वो उछल जाते, और जब वो उछलते तो राजा रहुगढ़ जो उसमें था पालकी में बैठा था, जैसे भरत जी उछले तो राजा रहुगढ़ के चोट लग गई। पालकी की जो ऊपर की लकड़ी थी उससे चोट लग गई। और राजा रहुगढ़ ने कहा कहारों से ये तुम क्या कर रहे हो? अरे आपको पालकी ठीक से नहीं चलाने आती? अब कहारों ने कहा कि स्वामी महाराज हम तो पालकी ठीक चला रहे हैं, लेकिन ये नया नया मोटा बाबा आया है ना, इसको लगता है पालकी चलाना नहीं आता। फिर भरत जी महाराज के चरणों के नीचे कोई चींटी आई, फिर उछल गए। अब फिर राजा रहुगढ़ ने भरत जी से कहा कि ये क्या करते हो? तुम्हें समझ में नहीं आता क्या पहली बार मेरे राज्य में आए हो? ऐसा दंड दूंगा कि जीवन भर याद रखोगे। अब तो फिर महाराज कोई जीव जंतु आया, कोई चींटी आई, फिर उछल गए। अब जैसे ही उछले तो राजा रहुगढ़ ने कहा कि एक बार कहने से तुम्हारी समझ में नहीं आता, तुम तो जीवित ही मुर्दे के समान हो। जैसे मुर्दे व्यक्ति के सामने कुछ भी कहो, जब उसमें प्राण ही नहीं है तो वो बोलेगा क्या? ठीक इसी प्रकार तुम्हारी समझ में नहीं आता, तुम तो जीवित ही मुर्दे के समान हो।
तो भरत जी ने विचार किया कि ये राजा, वैसे तो मैं बोलता नहीं हूं, कोई कुछ भी कहे लेकिन भरत जी बोलते नहीं थे। तो भरत जी ने आज विचार किया कि यदि मैंने आज इस राजा रहुगढ़ से कुछ कहा नहीं तो लोग क्या कहेंगे कि भरत जैसे भक्त ने राजा रहुगढ़ की पालकी को अपने कंधे पर रख लिया, फिर भी इसका अभिमान चूर चूर नहीं हुआ। तो भरत जी रहुगढ़ राजा से कहते हैं कि हे राजा रहुगढ़, तुमने मुझसे कहा कि तुम्हें पालकी ठीक से चलाने नहीं आती। अरे पालकी चलाने वाला तो वो होता है जो पालकी चला पाए। जिसने अपने जीवन में पालकी चलाई ही नहीं तो वो पालकी क्या चलाएगा। दूसरी बार तुमने मुझसे कहा कि ऐसा मोटा ताजा शरीर लेकर के घूमते हो फिर भी पालकी चलाना नहीं आता। अरे मोटा होना पतला होना ये तो शरीर का धर्म है, ये हमारे हाथ में नहीं है, ये तो शरीर का धर्म है, मोटा होना पतला होना। फिर राजा से जड़ भरत जी ने कहा, तीसरी बार तुमने कहा कि तुम तो जीवित ही मुर्दे के समान हो। जैसे मुर्दे व्यक्ति के सामने कुछ भी कहो, जब उसके अंदर प्राण ही नहीं तो वो जवाब क्या देगा। तीसरी बात तुमने कहा कि तुम तो जीवित ही मुर्दे के समान हो। तो भरत जी ने कहा कि हे राजा रहुगढ़, ये जो शरीर है, ये जो संसार है ये तो मृत्यु लोक है, सबको मरना पड़ता है। मैं क्या, इसमें तो सबको मरना पड़ता है, सबको जाना पड़ता है। हमारी इंद्रियों का संबंध है आत्मा से और आत्मा का संबंध है बुद्धि से। तो मैं तो आत्मा हूं और आत्मा हमेशा अजर अमर रहती है। आत्मा न कभी मरती है और न कभी जन्म लेती है। आत्मा हमेशा अजर और अमर रहती है। इतना कहा तो राजा रहुगढ़ चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा, महाराज आप कौन हो, मैं आपको समझ नहीं पाया। आप कौन हो, कपिल हो या युधिष्ठिर हो, कौन हो आप, मुझे क्षमा कर दो भगवान, मैं आपको पहचान नहीं पाया। भरत जी ने कहा कि मैं तो आत्मा हूं। भरत जी ने कहा कि मैं तो आत्मा हूं, आत्मा न कभी मरती है न कभी जन्म लेती है। तो रहुगढ़ राजा ने कहा कि आप ये बताइए कि इंद्रियों का संबंध किससे है। बोले इंद्रियों का संबंध हमारे शरीर से है, शरीर का संबंध बुद्धि से है। और बुद्धि का संबंध, जैसे हम किसी बर्तन में यदि कुछ पकाने के लिए चूल्हे पर रखते हैं, कुछ पकाने के लिए चूल्हे पर रखते हैं तो वो पक करके भात बन जाता है। ठीक इसी प्रकार उस अग्नि का संबंध उस बर्तन से है और उस बर्तन का संबंध उससे है जो उसमें पक रहा है। और यदि उसमें हम यदि पत्थर डाल दें तो क्या भात बनेगा? नहीं बन सकता, भात नहीं बन सकता। इसलिए अग्नि का संबंध बर्तन से है, बर्तन का संबंध भात से है।
ठीक इसी प्रकार हमारी इंद्रियों का संबंध शरीर से है और शरीर का संबंध बुद्धि से है। ये उपदेश भरत जी ने राजा रहुगढ़ को दिया, तो ज्ञान का उपदेश दिया। उस उपदेश को सुनकर के चरणों में क्षमा याचना करने लगे। क्षमा याचना करने लगे कि स्वामी मुझे क्षमा कर दीजिए। तो राजा रहुगढ़ कहता है भरत जी से कि आप एक बात बताओ, आप हमसे यदि गलती से पाप हो जाते हैं, यदि गलती से हमसे पाप हो जाते हैं तो हम क्या करें? जैसे हम चूल्हे में लकड़ी जलाते हैं, तो जब हम चूल्हे में लकड़ी जलाते हैं तो उसमें छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं, मर जाते हैं। और जब हम घर से निकलते हैं तो पैरों के नीचे आकर के कोई छोटे मोटे जीव जंतु, हम देखकर तो नहीं चलते, छोटे मोटे जीव जंतु आकर के पैरों के नीचे आकर के दब करके मर जाते हैं। तो इन पापों को नष्ट करने के लिए, छोटे छोटे पापों को नष्ट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? भरत जी ने कहा, तो महाराज भरत जी ने 5 प्रकार की बातें बताई। भरत जी कहने लगे कि हे राजा रहुगढ़, हमें गऊ ग्रास रोज निकालना चाहिए। जो गऊ के लिए जब भोजन बनाते हैं तो पहली रोटी गाय के लिए निकालते हैं। कौन कौन निकालती है माता? बस इतनी निकालती हैं, बस इतनी। गऊ के लिए जब पहला भोजन बनाते हैं तो गऊ के लिए पहली रोटी निकालनी चाहिए। लेकिन बताओ आजकल, पता है आजकल माताएं क्या करती हैं? पहली रोटी को तो गऊ के लिए निकाल देंगी और जो पीछे की रोटी होती है, पीछे की, उसको इतना बड़ा बना लेंगी, इतना बड़ा, और फिर महाराज उसी को खुद खा लेंगी। फिर कहेंगी मैंने तो बस एक ही खाई है, एक ही। बोली बांके बिहारी लाल की जय हो, जय जय श्री राधेश्याम। भरत जी कहने लगे राजा रहुगढ़ से कि गऊ के लिए रोज ग्रास निकालना चाहिए, गऊ के लिए रोटी निकालनी चाहिए, और हमें अग्नि को भोजन देना चाहिए। रोटी के छोटे छोटे टुकड़े करके उसमें चीनी और घी मिला करके अग्नि को भोजन देना चाहिए। तीसरी बात, आटे की छोटी छोटी गोलियां बना करके जलाशय में डालनी चाहिए मछलियों के लिए। चौथा भरत जी ने बताया, कि जो पक्षी होते हैं, पक्षियों को दाना डालना चाहिए। और जब जो चींटी होती हैं, हमको चींटियों को आटा डालना चाहिए, जो भून करके उसमें जो कुछ भी बूरा होता है उसको मिला करके वृक्ष के नीचे कहीं भी चींटियां मिल जाती हैं उनको आटा डालना चाहिए। इसीलिए हमारे जो छोटे छोटे पाप होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो ये उपदेश आज जड़ भरत जी ने राजा रहुगढ़ को दिया और उस उपदेश को सुनकर के राजा रहुगढ़ धन्य हो गया। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, जय जय श्री राधे श्याम। बोल बांके बिहारी लाल की जय।
आपने अपना बनाया, मेहरबानी आपकी, आपने अपना बनाया, मेहरबानी आपकी। आपने अपना बनाया, मेहरबानी आपकी, आपने अपना बनाया, मेहरबानी आपकी। कांच से हीरा बनाया, मेहरबानी आपकी, आपने अपना बनाया, मेहरबानी आपकी। हरि बोल। हम न भूलेंगे कभी एहसान प्रभु जी आपका। हम न भूलेंगे कभी एहसान प्रभु जी आपका। अपने चरणों से लगाया, अपने चरणों से लगाया, मेहरबानी आपकी, आपने अपना बनाया, मेहरबानी आपकी। जय हो। हम मुरादें हरि मुरादें पूरी होती तेरे इसी दरबार में। हरि मुरादें पूरी होती तेरे इसी दरबार में। हरि जुबां पर आज गोविंद, हरि जुबां पे आज गोविंद है कहानी आपकी। आपने अपना बनाया, मेहरबानी आपकी। दोनों हाथ उठाते हुए हरि बोल। कमल सिंह भैया जी की ये बेटी है और इनका नाम है सरस्वती।
ये हमारा माला से स्वागत करती है, 101 रुपए की माला से स्वागत करती है। भगवान खुश बनाए रखे, धन दौलत से भंडार भरे रहे। इनके लिए जोरदार तालियों से स्वागत करें। दिल से चाहते हैं तुम्हें हम कैसे भूले के भला, दिल से चाहते हैं तुम्हें हम कैसे भूले के भला। अब तो ये दिल भी हमारा, अब तो ये दिल भी हमारा है निशानी आपकी, आपने अपना बनाया मेरे वानी आपकी। श्रीमान सुबेदार जी, और ये भी हमारा 101 रुपए की माला से स्वागत करके गए हैं। भगवान खुश बनाए रखे, धन दौलत से भंडार भरे रहे, सुख समृद्धि के परमात्मा। जोरदार ताली से स्वागत करें। आपने अपना बनाया मेरी वानी आपकी, शीशे से हीरा बनाया मेरे वानी आपकी। हाँ मेरे वानी आपकी, हाँ मेरे वानी आपकी, मेरे वानी आपकी, मेरे वानी आपकी, मेरे वानी आपकी। बोल बांके बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे श्याम। देखिए जो आपके सामने अभी स्वागत करके गए हैं श्रीमान पीतम जी, और ये रामपुरा से आए हैं। देखिए इनके ऊपर कितनी कृपा है, ऐसे ही इनके ऊपर परमपिता परमात्मा की कृपा बनी रहे, धन दौलत से भंडार भरे रहे, सुख समृद्धि दे परमात्मा। इनके लिए वे जोरदार तालियों से स्वागत करें। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो, जय जय श्री राधे श्याम। तो भैया कथा हमने कहाँ छोड़ी थी, कहाँ छोड़ी थी? वो तो हमें भी बताए कि पांडाल में। कौन सी जगह छोड़ी थी? जोर से बोला करो, देती है। देखो ऐसा नहीं होना चाहिए, आप तो वो वाला हिसाब कर रही हो जो 3 श्रोता और सरोता और सोता, वही वाला हिसाब कर रही हो। आए कथा में ऐसी जगह देखेंगे कि आराम से अपने 4 घंटे व्यतीत हो जाएं। घर जाके पूछोगे कल आज कथा में क्या हुआ, बोले हमें नहीं पता भैया, नींद बहुत अच्छी आई। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो, जय जय श्री राधे श्याम। तो भरत जी महाराज ने राजा रहुगढ़ को ज्ञान का उपदेश दिया और उनका तो जीवन धन्य हो गया। अब तो श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, कि आपको मैंने कल एक कथा सुनाई थी हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप की। ये जो हिरण्याक्ष था इसका वध हो गया। अब ये हिरण्यकश्यप, इसको क्रोध आ गया क्योंकि इसके भाई की मृत्यु हो गई। भगवान जब अपनी डाढ़ों पर पृथ्वी को लेकर के निकल रहे थे तो भगवान के हाथों से 12 भगवान ने जब अवतार लिया तो इसकी मृत्यु हो गई। तभी से ये जो हिरण्यकश्यप है भगवान से द्वेष करता है। अब श्री सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन परीक्षित, ये अभी से नहीं, ये हिरण्यकश्यप तो
3 जन्मों से भगवान से द्वेष करता है। पहले ये हिरण्यकश्यप बना तो प्रहलाद के बहाने इसने द्वेष किया। दूसरी बार यही हिरण्यकश्यप रावण बना तो सीता जी के बहाने राघवेंद्र सरकार से द्वेष किया। और यही रावण जब शिशुपाल, यही रावण तीसरी बार शिशुपाल बना तो इसकी 3 जन्मों से शत्रुता है। अब तो परीक्षित कहने लगे कि हे श्री सुखदेव जी, आप हमें ये समझाइए कि प्रहलाद के बहाने हिरण्यकश्यप ने भगवान से द्वेष कैसे किया। हमें ये कथा सुननी है, हमें समझाइए। अब तो श्री सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजा परीक्षित, श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, ये जो प्रहलाद है ये हिरण्यकश्यप का पुत्र है। इसके जो पुत्र थे श्रीमान सुरेंद्र सिंह की ये बेटी हैं और ये हमारे साथ में ही पड़ी हैं। भगवान को बनाए रखे। 101 रुपए की माला से स्वागत करती हैं और इनके लिए जोरदार तालियों से स्वागत करें। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। अब तो हिरण्यकश्यप, जो हिरण्यकश्यप है इसके 3 पुत्र थे। 3 पुत्रों को पीछे से इंद्र ने मार दिया। हिरण्यकश्यप तपस्या करने के लिए चला गया ब्रह्मा की, पीछे से इसके 3 पुत्रों को मार दिया। चौथा भी मारने वाले थे, लेकिन नारद जी ने कहा कि कयाधु के गर्भ में जो बालक है वो मेरे भगवान का भक्त है, इसका नाम प्रहलाद है। ये परमपिता परमात्मा का भक्त है, इसे मारने का तुम्हें अधिकार नहीं है। अब तो महाराज जो हिरण्यकश्यप है वो तपस्या में से आया और उसका पुत्र प्रहलाद ये परमपिता परमात्मा के भक्त कहलाए। प्रहलाद जी जो हैं वो सदा ही परमपिता परमात्मा के भजन में लीन रहते हैं, एक जगह बैठे रहते हैं, कभी रोने लग जाते हैं, कभी हंसने लग जाते हैं। रोते तो इसलिए हैं कि पता नहीं कब मिलेंगे परमपिता परमात्मा। हंसते इसीलिए हैं कि मुझे ये शरीर दिया है, मनुष्य शरीर दिया है, लेकिन परमपिता परमात्मा का यदि मुझे जब तक दर्शन नहीं होगा तो ये शरीर मेरा ऐसे ही नष्ट हो जाएगा। इसीलिए हंसते हैं। कभी रोने लगते हैं, कभी हंसने लगते हैं, ऐसी उनकी परिस्थिति बन गई। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को गुरुकुल में भेज दिया, सारी विद्याएं प्राप्त की। इनके कुल के आचार्य हैं संडामर्क जी। यहीं पर परमपिता परमात्मा का भजन करते हैं। लेकिन एक बार जब प्रहलाद लौट करके आए गुरुजी के पास में तो हिरण्यकश्यप ने कहा कि हे पुत्र, आपने जो शिक्षा में आपने क्या शिक्षा प्राप्त की है गुरुजी से, आप हमें बताइए। प्रहलाद जी ने कहा कि हे पिताजी, मैं बस एक ही बात जानता हूँ कि परमपिता परमात्मा के सिवा हमारा कोई नहीं है, नारायण के सिवा हमारा कोई नहीं है।
हिरण्यकश्यप को क्रोध आ गया कि मेरा पुत्र नारायण का नाम लेता है। गुरुजी को बुलाया और कहा कि आप मेरे पुत्र को क्या शिक्षा दे रहे हैं? आप मेरे पुत्र से कहते हैं नारायण का नाम लेने के लिए, लेकिन गुरुजी ने कहा कि नहीं, मैंने इसको कुछ नहीं कहा। दोबारा से भेजा, आज फिर भेज दिया। जब लौट करके आए, फिर हिरण्यकश्यप ने कहा कि आपने जो शिक्षा प्राप्त की है आप हमें सुनाइए। तो प्रहलाद ने अपने पिता से कहा कि हे पिताजी, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। प्रहलाद जी कहते हैं, हे पिताजी, पहली भक्ति है श्रवण, और जब तक हम परमपिता परमात्मा का भजन नहीं करेंगे, उनकी कथाओं को अपने कानों से नहीं सुनेंगे, तब तक हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। नारायण की कथाओं को नहीं सुनेंगे तब तक हमारा कल्याण नहीं होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर हिरण्यकश्यप ने क्रोध किया कि मेरा पुत्र नारायण का नाम लेता है। आप इनको ये शिक्षा दे रहे हैं। क्रोध आ गया। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को पकड़ लिया और पकड़ करके प्रहलाद को अग्नि में जलाया। अग्नि में जलाया, दंड देने लगे। लेकिन जिसका रखवाला गोविंद है उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आज फिर प्रहलाद को भेज दिया, लेकिन उनके साथ में जो नन्हे नन्हे सखा हैं, उन्होंने प्रहलाद से कहा कि आप यदि परमपिता परमात्मा का भजन ही करना चाहते हैं तो बुढ़ापे में कर लेना। आपके पिताजी मना करते हैं कि भगवान का भजन मत करो, तो आप क्यों करते हो? आपको दंड मिलता है, आपको अग्नि में जलाया जाता है और जलन हमें होती है, भूखा आपको रखा जाता है, तड़पन हमें होती है। भजन ही करना है तो बुढ़ापे में कर लेना। प्रहलाद ने कहा कि बुढ़ापे में कैसे भजन करेंगे, जब हम शुरू से ही परमपिता परमात्मा का भजन नहीं करेंगे तो अंतिम समय में हमारे मुखारविंद से भगवान का नाम नहीं निकल सकता। जब भी हमें परमात्मा की याद आ जाए तभी शुरू हो जाओ। कैसे कर सकते हैं हम भगवान का भजन बुढ़ापे में? अब तो सखाओं ने कहा, बालकों ने कहा, प्रहलाद जी ने एक बार उनसे कहा कि चलो आज हम एक खेल खेलते हैं। कौन सा खेल खेलेंगे? बोले एक खेल खेलेंगे, जो मैं गाऊं वही आप गाना। अब बालकों ने कहा कि ऐसा आप क्या गाने वाले हो? किसी के हाथ में मृदंग दे दिया, किसी के हाथ में मजीरा दे दिया। बोले मैं गाऊं, आप उसी को गाना। बालकों ने कहा कि नहीं भैया, हम नारायण का कीर्तन बिल्कुल नहीं करेंगे। आप यदि नारायण का कीर्तन करने को कहो तो हम बिल्कुल नहीं कहेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि आपके पिताजी को पता चल गया तो हमें तो वो मार ही डालेंगे, हम नहीं करेंगे। तो प्रहलाद ने कहा कि आप चिंता मत करो, मुझे कितना प्रयास किया मारने का, लेकिन मुझे कुछ नहीं हुआ, तो आपको क्या हो जाएगा? आप चिंता मत करो। तो सभी कीर्तन करने लगे। श्रीमन नारायण भजमन नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ओ श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण भजमन नारायण नारायण।
भजमन नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। दोनों हाथों को उठाते हुए हरि बोल। भजमन नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण भजमन नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। सभी कीर्तन करने के लिए लगे हैं। अब तो महाराज उनके गुरुजी को पता चला, गुरुजी को पता चला और शिष्यों को भेजा, सखाओं को भेजा कि जाओ ये क्या कर रहे हैं, नारायण का कीर्तन कर रहे हैं, और यदि हिरण्याकश्यप को पता चल गया तो वो तो हमें मार ही डालेगा। अब सभी आए, कुछ जो सखा थे वो आए और आकर के देखा तो वो तो कीर्तन करने में मग्न है। सबने देख लिया, प्रहलाद ने कहा कि आ जाने दो सबको, कीर्तन करने लगे। अब वो भी आ गए। अब जैसे ही जो कीर्तन कर रहे थे सखा उनको छुआ, जैसे ही छुआ तो वो भी कीर्तन करने लगे। श्रीमन नारायण भजमन नारायण श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। अब तो महाराज वो भी नाचने लगे, वो भी कीर्तन करने लगे। ऐसा करंट लगा कि सभी कीर्तन करने लगे। अब तो स्वामी जी ने दूसरे सखाओं को भेजा कि जाओ देख करके आओ। वो भी रुक गए, अब तुम देख कर आओ। अब वो भी आए, आकर के उन्होंने देखा तो आवाज लगाई लेकिन उन्होंने सुना नहीं। जैसे ही छुआ ऐसा करंट लगा कि वो भी नाचने लगे। श्रीमन नारायण भजमन नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण भजमन नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। अब तो महाराज कीर्तन चलने लगा। अब गुरुजी ने देखा कि पहले भेजे वो भी लौट कर नहीं आए, अब दूसरे भेजे वो भी लौट कर नहीं आए, चलो हम ही चल करके देखते हैं। अब गुरुजी आए, गुरुजी ने देखा तो वहां पर जो पहले आए थे वो भी कीर्तन कर रहे हैं, दूसरी बार आए वो भी कीर्तन कर रहे हैं। अब तो सभी ने देखा कि गुरुजी आ गए। सभी सखाओं ने कहा कि देखो देखो गुरुजी आ गए। बोले आने दो। अब आवाज लगाई लेकिन उन्होंने सुना नहीं। अब सुना नहीं तो जैसे ही गुरुजी ने उनको छुआ तो गुरुजी भी नाचने लगे, गुरुजी भी नाचने लगे। सभी सखाओं ने गुरुजी को उठा लिया और गुरुजी को उछालने लगे, कीर्तन गाने लगे। श्रीमन नारायण भजमन नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण भजमन नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण भजमन नारायण श्रीमन नारायण नारायण। हरि बोल।
उसने आकर के देखा तो सभी नाच रहे हैं, सखा नाच रहे हैं, प्रहलाद जी भी नाच रहे हैं और तो और गुरुजी भी नाचने लगे हैं। गुरुजी भी नाच लगे हैं। हिरण्यकश्यप को इतना क्रोध आया और उसने एक मुष्टिक का प्रहार किया। राम कीर्तन बंद हो गया, कीर्तन बंद हो गया। सभी ने हिरण्यकश्यप की ओर देखा, सभी एकदम डर गए। दौड़ करके हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को पकड़ लिया और कहा, बताओ तुम्हारा नारायण कहाँ है? जब से चिल्ला रखा है नारायण नारायण, बताओ आज मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, कहाँ है तुम्हारा नारायण? लेकिन तभी प्रहलाद जी ने कहा, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट होए में जाना। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट होए में जाना। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हिरण्यकश्यप कहने लगा कि बताओ तुम्हारा नारायण कहाँ है? प्रहलाद जी कहने लगे, वो तो सर्व अंतर्यामी है, सब जगह व्याप्त है, कण कण में व्याप्त है। ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर परमात्मा नहीं है? हर जगह व्याप्त है। बताओ मैं आपको कहाँ कहाँ का नाम लूं, कहाँ बताओ, सब जगह व्याप्त है। सूर अनेक फिरे कड़ मांगत, पे पद सूर सस्वाद कहा। सुनिताल मजीरा बजाती फिरे, मीरा मतवारी सी चाह कहा। सिया राम कथा कितनों ने लिखी, तुलसी जैसी मर्याद कहा। नरसिंह बसे प्रतिखंबन में, पर कारण को प्रहलाद कहा। प्रहलाद जी कहते हैं कि वो तो सर्व अंतर्यामी है और आज भी परमपिता परमात्मा प्रत्येक खंबे में वास करते हैं, लेकिन उसे प्रकट करने के लिए प्रहलाद जैसा भक्त नहीं है। आज प्रहलाद जी ने कह दिया, सामने एक खम्मा था, प्रहलाद जी ने कह दिया कि इसमें भगवान रहते हैं, इसमें मुझे दिखाई देते हैं, मुझे भगवान का दर्शन होता है इसमें। तो हिरण्यकश्यप ने अपनी मुष्टिक का प्रहार किया, उसमें से नरसिंहदेव भगवान का प्राकट्य हो गया, नरसिंहदेव प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंहदेव भगवान की जय हो। खंबे में से नरसिंहदेव प्रकट हो गए और नरसिंहदेव का शरीर ऐसा ना पुरुष है ना मनुष्य है, लंबे लंबे दांत, वारंभ करते हुए एकदम हिरण्यकश्यप डर गया। दोनों में युद्ध छिड़ गया और जब युद्ध होते होते सायंकाल का समय आया तो भगवान ने अपने चरणों पर हिरण्यकश्यप को लिटा लिया और उसे मारने के लिए तैयार हुए। दिल्ली में हिरण्यकश्यप को अपने जंघा पर उसको लिटा लिया।
तो हिरण्याकश्यप कहने लगा कि तुम मुझे मार नहीं सकते। क्यों नहीं मार सकते? हिरण्याकश्यप कहता है कि मैंने ब्रह्मा से वरदान मांगा है, ब्रह्मा से वरदान मांगा है कि मैं ना दिन में मरूं ना रात में मरूं। नरसिंह देव ने कहा कि तुम ही बताओ ये दिन है कि रात है। हिरण्याकश्यप कहता है कि ना ये दिन है ना रात है, ये तो गोधूली की बेला है। लेकिन तब हिरण्याकश्यप कहता है कि फिर भी मुझे मार नहीं सकते। क्यों नहीं मार सकते? मैंने ब्रह्मा से वरदान मांगा है कि ना बाहर मरो ना भीतर मरो। आप मुझे मार नहीं सकते। मैंने ये वरदान मांगा है कि ना भीतर मरूं ना बाहर मरूं। हिरण्याकश्यप ने जैसे ही कहा तो भगवान ने कहा कि तुम ही बताओ कि तुम भीतर हो कि बाहर हो। देखिए श्रीमती मीरा देवी और ये हमारा माला से स्वागत करती हैं, 201 रुपए की माला से स्वागत करती हैं। और सभी हमारी जो दीदी हैं उनका भी पुष्पों की माला से स्वागत करती हैं। भगवान को बनाए रखे, धन दौलत से भंडार भरे रहे, सुख समृद्धि दे परमात्मा। जोरदार तालियों से स्वागत करें। बोलिए वहां के बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। अब तो हिरण्याकश्यप कहता है कि मैंने ब्रह्मा से वरदान मांगा है कि ना भीतर मरूं ना बाहर मरूं। भगवान कहने लगे कि तुम ही बताओ कि तुम भीतर हो कि बाहर हो। हिरण्याकश्यप बोला ना मैं भीतर हूं ना बाहर हूं। आपने मुझे इस वक्त तो देहली में डाल रखा है, लेकिन फिर भी तुम मुझे मार नहीं सकते। मैंने ब्रह्मा से वरदान मांगा है ना अस्त्र से मरो ना शस्त्र से मरो। तभी भगवान ने कहा कि मैं आपको ना अस्त्र से मारूंगा ना शस्त्र से, मैं तुम्हारे पेट को अपने नाखूनों से फाड़ूंगा, क्योंकि ये ना शस्त्र है ना अस्त्र है। हिरण्याकश्यप कहता है फिर भी आप मुझे मार नहीं सकते। मैंने ब्रह्मा से ये भी वरदान मांगा है कि 12 महीने में किसी भी महीने में न मरूं। लेकिन तभी भगवान ने कहा कि मैंने ये 13वां महीना आपके लिए ही बनाया है, पुरुषोत्तम मास। ये महीना मैंने तुम्हारे लिए ही बनाया है। लेकिन फिर भी हिरण्याकश्यप कहता है फिर भी मुझे मार नहीं सकते। क्यों? क्योंकि मैंने लास्ट में एक वरदान और मांगा था। कौन सा वरदान मांगा था? कि आपकी बनाई हुई किसी भी चीज से न मरूं। आपकी बनाई हुई किसी भी चीज से न मरूं। तो भगवान ने कहा क्या हमें ब्रह्मा ने बनाया है? अरे हम ही उल्टा ब्रह्मा को बनाते हैं। बोले तुम कौन हो? अरे मैं नारायण हूँ। जैसे ही नारायण का नाम सुना तो तलवार हाथ में ले ली और मारने के लिए तैयार हुआ। तो नरसिंह देव ने अपने नाखूनों से हिरण्याकश्यप के पेट को चीर दिया। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। बोलिए नरसिंह देव भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। देखिए माताएं शोर ना करें, शांति बनाए रखें। एक बार जोर से जयकारा लगाएंगे। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की।
राधा रानी सरकार की जय जय श्री राधे। आज तो ऐसा लगता है, हमने कल बोला था कि कल अपने अपने पड़ोसियों को बुला करके लेके आना, तो ऐसा लगता है सभी बुला करके लेके आई हैं। लाई है क्या? कौन कौन लेके आई है? अच्छा, बस इतनी लेके आई है और कोई नहीं लेके आई। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे। तो एक कथा आती है कि एक त्रिकूट पर्वत था। त्रिकूट पर्वत था और उस त्रिकूट पर्वत पर एक हाथी रहता था, गजेंद्र। गजेंद्र होता है हाथियों का राजा। हाथियों के राजा को हम गजेंद्र कहते हैं। उस पर्वत पर गजेंद्र रहा करता है। उसमें छोटे छोटे जीव जंतु वास करते हैं और उसको बहुत अभिमान है। उस गजेंद्र को, गजेंद्र मतलब जानती है मैया गजेंद्र कौन होता है? क्यों माता? गजेंद्र जानती है क्या होता है? जोर से बोलो। हाथी। उसी नगर में, उसी जंगल में छोटे छोटे जीव जंतु वास करते हैं, उसी में रहा करते हैं। उसे बहुत अभिमान है। उसकी 50 पत्नियां थी, 150 पुत्र थे। और हाथी को बहुत शौक होता है स्नान करने का। जब वो स्नान करने जाता था सरोवर में, तो उसके पास में जो जीव जंतु आते थे सभी जय जयकार करते थे, जय जयकार करते थे और उनकी तरफ देख करके कहता कि मेरे राज्य में कोई भी दुखी नहीं रहेगा, किसी को भी संकट हो तो मुझे बताना, मेरे राज्य में कोई दुखी नहीं रहेगा। बहुत अभिमान था। तो एक बार वो गज किसी विशाल सरोवर में स्नान करने के लिए गया और जब स्नान करने गया तो सभी जीव जंतु उसकी जय जयकार करने लगे। अपनी पत्नी और बच्चों के साथ में उसमें स्नान करने लगा। बड़े आराम से अपनी सूंड में जल भरे और पत्नियों के ऊपर डाले, बच्चों के ऊपर डाले, सभी उसमें स्नान करने लगे। अब महाराज उसी सरोवर में एक ग्राह रहता था। ग्राह जानती हैं? मगरमच्छ। उसी सरोवर में एक मगरमच्छ रहता था। अब वो तो स्नान करने लगा और उस ग्राह ने हाथी का पैर पकड़ लिया। हाथी का पैर पकड़ लिया। अब वो तो अपनी स्नान में लीन है, तन में है, स्नान करने लगा है। लेकिन जब उसके पैर से रक्त बहने लगा, रक्त का संचालन होने लगा, रक्त बहने लगा, तब उसको लगा कि मेरी शक्ति क्षीण कैसे हो रही है, मैं निर्मल कैसे हो रहा हूं। उसने जल के अंदर देखा तो उसका पैर पकड़ रखा है। उसे लगा कि होगा कोई छोटा मोटा जीव जंतु, और उसको जब पता चलेगा कि गजेंद्र महाराज का पैर पकड़ा है तो वो आकर के मुझसे क्षमा याचना करेगा। जब उसको पता चलेगा, आराम से वो तो स्नान में मग्न है। अब जब उसके पैर से रक्त बहने लगा, शक्ति क्षीण होने लगी, वो कहने लगा अब मैं क्या करूं। बहुत कोशिश करता है बाहर निकलने की, लेकिन वो नहीं निकल पाता। वो ग्राह उसको खींच करके जल के अंदर ही ले जा रहा है। बहुत प्रयास करता है बाहर निकलने का, लेकिन वो नहीं निकल पाता। अपनी पत्नी और बच्चों से कहा कि हे बच्चों,
मुझे बचाओ, किसी ने मेरा पैर पकड़ रखा है और ये मुझे जल के अंदर खींच करके ले जा रहा है, मुझे बचाओ। अब तो महाराज सूंड लगा करके सभी हाथी के जो बच्चे थे, पत्नी थी, सभी हाथी को खींचने लगे, सभी खींचने लगे, लेकिन वो ग्राह तो उसको अंदर ही लेता जा रहा है, बाहर निकलने का नाम ही नहीं लेता है, बाहर आने ही नहीं देता है। अब क्या करें, बच्चे और खींचते रहे। बच्चों ने एक दिन अपने पिताजी से यानी उस गजेंद्र से कहा कि हे पिताजी, हम तो हार गए, थक गए, लेकिन आप तो बाहर आने का नाम ही नहीं लेते हैं। बच्चे क्या करते हैं, 10-5 दिन तक और खींचेंगे, खींचते रहे 10-5 दिन तक। अब वो छोड़ करके चल दिए, बोले आप तो बाहर आने का नाम ही नहीं लेते हैं, हम तो जा रहे हैं। बच्चों ने जंगल की ओर मुख किया और हाथी को छोड़ करके चले गए। वो गजेंद्र कहता है अपनी पत्नियों से कि देखा आपने, जिन बच्चों को मैंने इतना मोह दिया, प्रेम दिया, आज मुझे ऐसी परिस्थिति में मेरे बच्चे छोड़ करके चले गए। अब पत्नी बेचारी क्या करा, वो भी 10-5 दिन तक और खींचती रही। अब बोली स्वामी हम अब क्या करें, हम भी परेशान हो गई और पत्नी भी छोड़ करके चली गई। गजेंद्र की आंखों में आंसू आ गए। गजेंद्र कहता है जिन पत्नी और बच्चों को इतना मोह किया, प्रेम दिया और आज मुझे ऐसी परिस्थिति में छोड़ करके चले गए, मेरे बारे में इन्होंने जरा सा भी नहीं सोचा, दुख में संकट में छोड़ करके चले गए। आपने उस हाथी को तब याद आया कि दुनिया वालों से बैठे लगा दिल, अपने प्रभु को हृदय से भुलाया। तब उस हाथी को याद आता है और प्रत्येक व्यक्ति ऐसा ही होता है, संसार में हमारे साथ ऐसा ही होता है। जब कोई व्यक्ति बीमार हो जाए, जो कोई वृद्धा व्यक्ति बीमार हो जाए घर में, तो क्या करेंगे कि 10-5 दिन तक उनकी दवाई कराएंगे, 15 दिन दवाई कराएंगे, महीने भर दवाई कराएंगे, और जब दवाई कराते रहेंगे सारा पैसा बुड्ढे की देखभाल में, दवाई में ही चला जाता है। पहले तो कहते हैं अरे हम अपने बाबा को कुछ नहीं होने देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन हम अपने बाबा को कुछ नहीं होने देंगे, चाहे हमारी जान चली जाए, कितना भी पैसा चला जाए, लेकिन हमारे बाबा को कुछ नहीं हो जाए। लेकिन जब दवाई चलती रहेगी, 10 दिन होंगे, 15 दिन होंगे, महीना हो जाएगा, कई महीने हो जाएंगे, अब तो महाराज सभी जो मैया हैं, तो उस घर की पता है माता क्या कहेगी, वही जो 7 फेरे खा करके आई थी, वही कहेगी हे भगवान अब तो बहुत दिन हो गए, अब इनकी सेवा नहीं की जाती है, अब तो बहुत दिन हो गए। भगवान से कहेगी हे भगवान अब तो आप बाबा को कह तो इतई के कर दो, अब तो देखो कहतई के कद्दू बताई के कद्दू, अब हमसे सेवा नहीं होती, बहुत परेशान हो गए। और पहले क्या कहते थे, अरे हमारे बाबा को कुछ नहीं हो जाए, नाती पोता सब कहते हैं हमारे बाबा को कुछ नहीं हो जाए, हम कुछ होने ही नहीं देंगे। और अब कहते हैं बाबा को कहते हैं तई के कद्दू के बताई के कद्दू, हम भी परेशान हो गए। अब पत्नी भी बोलेंगी, जो बच्चों की पत्नी है वो बोलेंगी अब देखो अब बाबा को तो बहुत दिन हो गए पड़े पड़े, अब आप तो सब अपनी अपनी ड्यूटी जाओ और बाबा का क्या है, आप सब अपनी ड्यूटी जाओ।
क्योंकि घर में 1 रुपया नहीं बचा है, कैसे दवाई कराएंगे। अब वो जाएंगे बेटे, अब जाएंगे तो क्या कहेंगे, भैया हमारे बाबा को कुछ हो जाए तो बस एक फोन कर देना, बाबा को कुछ भी हो जाए हम तुरंत आ जाएंगे। मतलब जब आप चले जाओगे और जब तक अब आपके बाबा का हो जाएगा सुपड़ा, जब बाबा चले जाएंगे तब फोन करेंगे, तो वो भी चले जाते हैं। तब उनकी आंखों में आंसू आते हैं कि जिन बच्चों को मैंने इतना मोह दिया, प्रेम दिया, और आज मुझे ही ऐसी परिस्थिति में छोड़ करके चले गए। पहले मैं कहता, उस बुड्ढे को याद आता है कि पहले मैं कहता था कि आज हलवा बनेगा तो बनेगा, आज ये चीज बनेगी तो बनेगी, लेकिन अब बुढ़ापा आ गया तो कुछ नहीं, बुढ़ापा आ गया तो कुछ नहीं। बुढ़ापे में आकर के यदि किसी बुड्ढे ने कह दिया कि बेटा आज हलवा बना लेना, आज हमारा हलवा खाने का मन कर रहा है, और सुन बेटा उसमें थोड़ा सा देसी घी और डाल लेना। अब अंदर से आवाज क्या आएगी, अरे बुड्ढा देसी घी खावेगा, पहलवानी करेगा, बच्चों के लिए घी नहीं है और इसके लिए घी डाल दो। ये आवाज निकलती है। तब उनको बहुत दुख होता है कि हमने अपने जीवन में केवल इन बच्चों के लिए जीवन बनाने में दुख सुख नहीं देखा, और आज वही मुझे ऐसी परिस्थिति में छोड़ करके चले गए। तब बात याद आती है, दुनिया वालों से बैठे लगा दिल, अपने प्रभु को हृदय से भुलाया, इतनी नादानियां कर गए हम, अपने जीवन को उलझन बनाया, यूं हजारों मिले जिंदगी में, वक्त पर सबने किया किनारा, ऐसी दुनिया समझ में जब आई, कैसी ऐसी दुनिया, हम आपसे नहीं कह रहे, आप ये मत समझना कि हमसे बोल रहे हैं, ऐसी दुनिया समझ में जब आई, फूट कर रो पड़ा दिल हमारा, फूट कर रो पड़ा दिल हमारा। तब ये बात याद आती है, आज गजेंद्र को उसकी पत्नी छोड़ करके चली गई, बच्चे छोड़ करके चले गए, उसकी आंखों में आंसू आ गए। अब क्या करूं? वो ग्राहक गजेंद्र को खींच करके ही ले जा रहा है, केवल तिल भर ही सूंड बाहर बची है। तब उसको याद आया, उसने कहा कि जिसने सारी सृष्टि को बनाया है वो आकर के मेरी रक्षा करे, जिसने मुझमें बोलने की, हंसने की, खाने की, पीने की शक्ति प्रदान की है वो आकर के मेरी रक्षा करें। ऊपर से सभी देवी देवता देख रहे हैं, सभी देख रहे हैं कि गजेंद्र हमारा नाम ले तो हम चले जाएं, हमारा नाम ले तो हम चले जाएं। शंकर भगवान विचार करने लगे, अरे कुछ नहीं तो मेरा नाम बम बम भोले ही कह देता, तभी मैं बचाने के लिए आ जाता। सभी देख रहे हैं, लेकिन भगवान ने विचार किया जो किसी का नाम नहीं होता वो मेरा होता है। भगवान नारायण से कहते हैं, नारायण गरुड़ से कहते हैं कि गरुड़ जल्दी चलो और चल करके गजेंद्र को बचाना है। तभी गरुड़ को अभिमान हो गया और गरुड़ अपने मन में विचार करता है कि मेरे बिना भगवान का भी काम नहीं चलता, कहीं भी जाते हैं मुझ पर सवार होकर के जाते हैं। गरुड़ के मन में अभिमान हो गया।
नारायण ने सोचा कि गजेंद्र को तो बाद में देखेंगे, पहले ही नहीं देखते हैं। गरुड़ को बुलाया और आकर के उस पर भगवान ने अपनी कन्नी उंगली को रखा, कहा कि गरुड़ अब तुम उड़ो। गरुड़ कहता है कि भगवान आप पूरे तो बैठ जाइए तभी तो उड़ूंगा। बोल नहीं, आज तुम मेरी कन्नी उंगली को उड़ा करके दिखाओ। गरुड़ ने पंख फड़फड़ाना प्रारंभ किया, लेकिन पंख फड़फड़ाते फड़फड़ाते रह गया, लेकिन उड़ नहीं सका। आज उसका अभिमान चूर चूर हो गया। अब तुम्हारा जो गरुड़ पर सवार होकर के भगवान नारायण गजेंद्र को बचाने के लिए आए हैं। गजेंद्र ने देखा और देख करके प्रसन्न हो गया। उसने पुष्प तोड़ा, तोड़ करके नारायण भगवान के चरणों में चढ़ा दिया। तो भगवान ने उसकी सूंड को पकड़ करके बाहर खींचा, उसके साथ में ग्राह भी खींचा चला आया। ग्राह का सिर धड़ से अलग कर दिया। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। अब तो श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, आप एक बात बताओ कि भगवान ने ग्राह को उबारा है कि गजेंद्र को उबारा है? गजेंद्र को मुक्ति दी है कि ग्राह को दी है? परीक्षित ने कहा कि क्यों भगवान? क्योंकि भगवान के हाथ से मरना भी मुक्ति और बचना भी मुक्ति। तो तुम बताओ किसको मुक्ति दी है? तो सबसे पहले भगवान ने मुक्ति ग्राह को दे दी, क्योंकि उसका सिर ही धड़ से अलग कर दिया। तो पहले मुक्ति ग्राह को मिल गई। अब तो महाराज कल आपने वामन भगवान की कथा को श्रवण किया। आज अदिति के यहाँ पर वामन भगवान का अवतार हुआ। देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए आज महल में, अदिति के महल में वामन भगवान अवतार लेकर के आए। वामन भगवान का कैसा रूप है? बगल में छोटा सा छाता है, कमंडल है, चरणों में खड़ाऊ है और जनेऊ है। पास में जैसे ही उनके कमंडल में भिक्षा भर दी, तो भिक्षा को गुरुजी को समर्पित करने को हुए। जैसे गुरुजी को समर्पित करने को हुए तो गुरुजी ने कहा कि आप मुझे यदि प्रसन्न करना चाहते हैं तो आप राजा बलि के पास में जाइए और तीनों लोगों को भिक्षा में लेकर के आइए, तब मैं प्रसन्न होऊंगा। वामन भगवान ने कहा कि ठीक है प्रभु। अब तो वामन भगवान बलि के यहाँ आए और बलि के तो यज्ञ पर यज्ञ चल रहे थे, यज्ञ पर यज्ञ चल रहे हैं। जैसे ही दूर से आते हुए देखा, बलि महाराज ने दूर से आते हुए वामन भगवान को देखा तो बड़े प्रसन्न हो गए। खड़े होकर के उनके चरणों में प्रणाम किया और बोले आज तो मैं धन्य हो गया, आज मेरे द्वार पर स्वयं संत आए हैं, आज तो मैं धन्य हो गया, बड़ा ही पुण्यात्मा हो गया। वामन भगवान से कहते हैं कि हे प्रभु, आप हमें बताइए कि आपको मैं क्या दान में दे दूं, आपको क्या चाहिए, आप बताइए क्या दान में दे दूं। लेकिन वामन भगवान तो अपना भजन करने के लिए लगे, भजन करने के लिए लगे हैं। बलि कहता है कि प्रभु आप बताइए, आपका विवाह नहीं हुआ हो तो आपका विवाह किसी परम सुंदरी के साथ में करवा दो।
या आप कुछ दान में ले लीजिए, आपको क्या चाहिए आप बताइए। अब तो माला पूरी हुई, और माला जैसी पूरी हुई तो बामन भगवान ने कहा कि अच्छा आपका ही नाम बलि है। बोले हाँ महाराज मेरा ही नाम बलि है, मुझे ही बलि कहते हैं। बामन भगवान ने सोचा कि हमसे बड़ा प्रसन्न हो रहा है राजा बलि। बामन भगवान ने कहा कि हे बलि आपसे हम कुछ ले तो लें, लेकिन हमारा नियम बिगड़ जाएगा। हम किसी से कुछ नहीं लेते, हमारा नियम बिगड़ जाएगा। लेकिन बलि कहता है प्रभु आपको कुछ ना कुछ तो लेना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो लेना ही पड़ेगा। तो बामन भगवान ने विचार किया कि ऐसा कुछ काम करूं जिससे मेरे नियम भी ना बिगड़े और बलि के मन को कष्ट भी ना हो, कष्ट नहीं हो। तो बामन भगवान ने बलि से कहा कि हे बलि तुम देना ही चाहते हो, देना ही चाहते हो तो मुझे 3 पैर पृथ्वी दान में दे दो। बलि ने कहा कि हे भगवान आपको मांगना भी नहीं आता, आप तो रहे बामन के बामन, मांगना भी नहीं आता। 3 पैर पृथ्वी दान में आप ऐसा कीजिए मैं आपका विवाह करवा देता हूँ। बोले विवाह करवाएंगे, और यदि आपने विवाह करवा दिया तो हमारे पास तो कुछ है भी नहीं, वो ब्राह्मणी रहेगी कहाँ जिसके साथ में आप विवाह करवाओगे, कहाँ रहेगी। बलि ने कहा कि कंचन महल खड़े करवा दूंगा, आप बस हाथ तो करो। तो बामन भगवान ने कहा कि ठीक है आप विवाह करवा दोगे, लेकिन जब विवाह होगा तो बाल गोपाल भी होंगे, तो बाल गोपालों के शिक्षा की व्यवस्था। बोले हमारा दानव विश्वविद्यालय है ना, उसमें आपके बाल गोपालों की व्यवस्था हो जाएगी। भगवान बोले तो आप ये बताइए कि हमारे बाल गोपाल होंगे, पत्नी होगी, तो उनके भोजन की व्यवस्था। बोले भंडारा खुलवा देंगे, आप हाथ तो करो, भंडारा खुलवा देंगे। तो फिर कहा कि अच्छा हमारे जो बाल गोपाल होंगे वो 10-5 होंगे। बोले ये तो 10 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। अच्छा हम ये पूछ रहे थे कि जो बाल गोपाल होंगे उनमें से एक आध मरेगा भी। बोले मर भी सकता है। तो भगवान ने कहा कि आप ये बताइए जो बाल गोपाल मरेंगे तो मरने के बाद जो रोया जाता है उसकी व्यवस्था। अब बलि ने कहा कि महाराज बाल गोपाल आपके होंगे, बाल गोपाल आपके मरेंगे, तो रोने वाले किराए पे थोड़ी है कि आप, ठीक है आप नाप लीजिए जहां से आपको उचित समझे, आप नाप लीजिए। अब कहते हैं भगवान कि आपको देना भी नहीं आता, पहले जब किसी को दान देते हैं तो संकल्प करते हैं, पहले आप संकल्प तो करो। बलि के गुरुजी आए, गुरुजी ने कहा कि हे बलि ये ना बामन है ना 53 है, तुम्हें छलने आया है और तुम्हें छल करके चला जाएगा। आप इससे मना कर दो कि मेरे पास कुछ नहीं है, आप महाराज पधारो, मेरे पास कुछ नहीं है। गुरुजी मना करते हैं बलि महाराज से, मत दे दान जमी को हो राजा बलि, मत दे दान जमी को, मत दे दान जमी को हो राजा बलि, मत दे दान जमी को, मत दे दान जमी को हो राजा बलि, मत दे दान जमी को।
मत दे दान जमी को राजा बल मत दे दान जमी को दे दान जमी को राजा बले मत 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 दे दान जमी को रोटी में जाकर के बैठ गई, क्योंकि ना जल गिरेगा और ना संकल्प होगा, ना चेला लुटेगा। सागर की टोटी में जाकर के बैठ गए। तो बामन भगवान ने अपने आसन से एक कुसा निकाली, कुसा निकाल करके टोटी में डाली तो शुक्राचार्य जी की दोनों आंखें पधार गई। कहने का तात्पर्य क्या है, जो भी धर्म के कार्यों में, जो धर्म का कार्य करता है, दान पुण्य का काम करता है, धर्म का कार्य करता है, यदि उसमें कोई बाधा डालता है, दूसरा आकर के बाधा डालता है, उसका वैसा ही हो जाता है जैसा शुक्राचार्य जी का हो गया। शुक्राचार्य जी की दोनों आंखें फदार गई। अब तो महाराज संकल्प हुआ। अब बलि ने कहा कि भगवान आपको जहाँ से उचित लगे वहां से नाप लीजिए। बोले हमारे चरणों में प्रणाम तो करो। जैसे ही बलि ने बामन भगवान के चरणों में प्रणाम किया, अपना विशाल रूप भगवान ने बलि को दिखाया। जैसे रूप दिखाया
विशाल रूप। और जैसी बलि ने ऊपर देखा तो भगवान का मुख तो दिखाई ही नहीं दिया। प्रभु ने अपने एक चरण को नीचे के लोक में रखा, दूसरे चरण को आगे रखा तो दूसरा चरण आगे बढ़कर के ब्रह्मलोक में पहुंच गया। ब्रह्मा जी ने उस चरण को धो करके अपने कमंडल में भर लिया। वही जल आज श्रीमती गंगा जी है। वामन भगवान ने कहा कि बताओ बलि, अब तीसरा चरण कहाँ रखूं, क्योंकि तुमने संकल्प किया है और जो संकल्प पूरा नहीं करता है वो दंड का अधिकारी होता है। अब बताओ तीसरा चरण कहाँ रखूं। तुम्हारे पास कुछ नहीं है अब देने के लिए। लेकिन बलि ने कहा कि प्रभु आप एक बात बताओ कि धन बड़ा होता है कि धन का मालिक बड़ा होता है। भगवान ने कहा कि धन का जो मालिक होता है वो धन से 100 गुना बड़ा होता है। बोले अभी मेरा धन ही तो गया है, धन का मालिक तो अभी बाकी है। तो आप अपना तीसरा चरण मेरे सिर पर रखिए। भगवान के चरणों में आंसू आ गए। वाह रे बलि, आया था तुझे छलने के लिए, लेकिन तुझने तो मुझे ही छल लिया। भगवान ने तीसरा चरण बलि के सिर पर रखा। भगवान ने कहा कि वरदान मांगो, तुम्हें क्या चाहिए। तो बलि ने कहा कि प्रभु बस मैं यही चाहता हूँ, अपने द्वार पर, महल के द्वार से जब भी मैं निकलूं तो द्वार पर सिर्फ आपका दर्शन करूं। भगवान ने कहा अच्छा, तो आप अपना मुझे चपरासी बनाना चाहते हो। बोले नहीं नहीं प्रभु, हमने ऐसा कब कहा। तो ऐसा तो तभी संभव है जब मैं आपका चपरासी हो जाऊं। भगवान ने कह दिया तथास्तु, ऐसा ही होगा। अब तो महाराज बलि के यहाँ भगवान गदा लेकर के नौकरी करने लगे हैं। बलि उस दरवाजे पर जाए तो उस दरवाजे पर। माता लक्ष्मी क्षीर सागर में परेशान है, ढूंढ रही है भगवान को कि पता नहीं कहाँ चले गए। जाने कहाँ गए भरतार लक्ष्मी फूट फूट के रोवे। गाओ माता, जोर से गाना, ठीक है। जाने कहाँ गए भरतार लक्ष्मी फूट फूट के रोवे लक्ष्मी, फूट फूट के रोवे। जाने कहाँ गए भरतार। अब तो महाराज लक्ष्मी मैया ढूंढने लगी कि पता नहीं कहाँ चले गए बिना बताए। मार्ग में देवर्षि नारद जी मिले। नारद जी से पूछा कि आपने भगवान को कहीं देखा है क्या। बोले हमने देखा तो है। अरे भगवान तो बलि के यहाँ नौकरी कर रहे हैं। बोले अब वहां से भगवान कैसे आएंगे। बोले आप सावन के महीने में राजा बलि की बहन बनकर के जाना, और जब बलि कहे कि कुछ मांगो तो आप वामन यानी भगवान को मांग लेना। अब तो माता लक्ष्मी सावन के महीने में बलि की बहन बनकर के गई है, और बलि के बहन बनकर के गई है। बलि के राखी बांधी। बलि ने कहा कि बहन बताओ तुम्हें क्या चाहिए। अब कहा कि आप मुझे अपने चपरासी को दे दो। बलि ने कह दिया कि ठीक है। अब तो माता लक्ष्मी भगवान के पास में आई। भगवान के पास में आई, बोली भगवान कैसे हो। आप तो बलि को छलने के लिए आए थे, लेकिन बलि ने तो आपको ही छल लिया। भगवान ने कहा कि देवी मैं तो भक्तों के वश में रहता हूँ, मैं तो सदा भक्तों के वश में रहता हूँ। रहते रहते हैं भक्तों के वश में श्याम, न जाने कोई अजमाल। मैं तो सदा भक्तों के वश में रहता हूँ। अब तो महाराज माता लक्ष्मी जी भगवान को क्षीर सागर में लेकर के गई।
बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो, राधा रानी सरकार की जय हो, जय जय श्री राधे। अब तो श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन परीक्षित, हे राजन, भगवान के संसार में दो ही अवतार श्रेष्ठ हैं जो मनुष्य से जुड़े हुए हैं, एक राम अवतार और एक कृष्ण अवतार। राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निवेश, इनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल विषय। राम और कृष्ण दोनों एक हैं, लेकिन अंतर क्या है? इनके नयन गंभीरता से भरे हुए हैं और उनके नयन चपलता से भरे हुए हैं। अंतर केवल दोनों में इतना है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित कहते हैं श्री सुखदेव जी से, हे भगवान, आप हमें बताइए कि प्रभु श्री राम ने अवतार कैसे लिया, आप हमें उनकी कथा सुनाइए। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन परीक्षित, आइए हम सूर्यवंश की ओर चलते हैं। सूर्यवंश की ओर चलते हैं। अयोध्या में राजा दशरथ वास करते हैं। उनकी 3 रानियां हैं, कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी। निसंतान है, कोई संतान नहीं है। तो गुरुजी के पास में गए। एक बार राजा दशरथ को गिलानी हुई। एक बार भूपति मन माही, बैगलाने मोरे सुत नाही। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। गुरु ग्रह गया तुरत महिपाला, चरण लाग कर विनय विशाला। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। अब तो महाराज राजा दशरथ गुरुजी के यहाँ गए और गुरुजी से आग्रह करते हैं। गुरुजी से आग्रह करते हैं तो गुरुजी ने कहा कि धरऊ धीर होए सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत विहारी। आप धीरज रखो, समय आने पर आपके 4 पुत्र होंगे। समय आने पर आपके 4 पुत्र होंगे। सरंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। सरंगी ऋषि को बुलाया गया और यज्ञ करवाया गया। यज्ञ सफल हुआ। यज्ञ में अग्निदेव प्रकट हुए, खीर का कटोरा लेकर के। और जब प्रकट हुए तो आधा भाग कौशल्या को दिया और कौशल्या की आज्ञा पा करके शेष जो थे वो दोनों भाग सुमित्रा को और कैकेयी को दिए। सुमित्रा को और जब कैकेयी को दिए, तीनों रानियां जैसे ग्रहण करने को हुई तो सुमित्रा के पास में आकाश मंडल से कोई पक्षी उड़ता आया और उसके प्रसाद को छीन करके ले गया। जंगल में माता अंजना एक वृक्ष के नीचे बैठ करके भगवान का भजन कर रहे थे। जाकर के उस वृक्ष पर बैठ करके वो प्रसाद माता अंजनी की गोद में डाल दिया और माता अंजनी की कोख से हनुमान जी महाराज का प्राकट्य हुआ। अब तो महाराज सुमित्रा रोने लगी कि अब मैं क्या करूं, मेरी बहन पुत्रवती है, वो पुत्रवती हो जाएगी और मैं कहाँ जाऊं। तो कौशल्या ने और कैकेयी ने दोनों ने अपने में से थोड़ा थोड़ा
भाग सुमित्रा को दिया। तो सुमित्रा ने कहा कि आपने मुझे अपने प्रसाद में से मुझे दिया है, और यदि मुझे 2 पुत्र हुए तो मैं अपने दोनों पुत्रों को आपके पुत्रों की सेवा में लगा दूंगी। अब तो महाराज तीनों रानियां गर्भवती हुई। अब वो समय आ गया है जिसमें मेरे प्रभु का प्राकट्य होने वाला है। जोग लगन ग्रहवार तिथि सकल भय अनुकूल, चर अरो अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मोल। जोग लगन अग्रवार तिथि सभी अनुकूल हो गए, क्योंकि भगवान का प्राकट्य होने वाला है। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार का जन्म सभी को सुख देने वाला है। नौमी तिथि मधु मास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ मात्य दिवसाति शीतल धामा, पावन काल लोक विश्रामा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। अब तो वो समय आ गया है जिसमें मेरे प्रभु का प्राकट्य होने वाला है। पवित्र चैत्र का महीना था, नवमी तिथि थी, सभी को सुख देने वाला समय था। दिन के ठीक 12 बजे भगवान श्री राघवेंद्र सरकार का प्राकट्य हुआ। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। भगवान का प्राकट्य हुआ, सभी आनंद में बधाइयां गाने लगे हैं, सभी आनंद मनाने लगे हैं। पहले